आज का दिन अपने भीतर एक अद्भुत रोशनी लेकर आया है, मानो पूरे ब्रह्मांड ने गणपति बप्पा के स्वागत के लिए अपनी ऊर्जा को संजो लिया हो। 12 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व है और यह सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन के पुराने अवरोध छोड़कर नए सपनों को अपनाते हैं। इस दिन सुबह से ही वातावरण में एक अलग सी मिठास होती है। घरों में पूजा की तैयारी, मंत्रों की धुन और दिलों में बप्पा के आगमन की खुशी। कहते हैं इस दिन की भक्ति में वह शक्ति है जो मन के संकल्प को साकार कर सकती है, अगर हम पूरे विश्वास और ध्यान के साथ इसे निभाएं। बहुत समय पहले जब संसार अंधकार और संकट से घिरा था, लोग हर मोड़ पर असफल हो रहे थे, तब महर्षियों ने लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने और ध्यान के साथ बप्पा का आह्वान करने की सलाह दी। जब कोई व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके गम गणपत्य नमः का जाप करता है तो उसकी चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देती है। यह व्रत केवल शरीर को अनुशासन में नहीं लाता बल्कि मन को भी सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। मानो यह दिन हमें याद दिलाता है कि भक्ति और ध्यान दोनों मिलकर जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार रचते हैं। चंद्रमा के श्राप की कथा भी हमें गहरी आध्यात्मिक सीख देती है। एक बार चंद्रमा ने गणपति का मजाक उड़ाया और गणपति ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जो भी उसकी ओर देखेगा वह अपयश का भागी होगा। बाद में देवताओं के निवेदन पर गणपति ने श्राप को कम किया और कहा कि भाद्रपद की चतुर्थी को उपवास और पूजा करने से इस दोष का निवारण होगा। ध्यान और मैनिफेस्टेशन में भी यही सिद्धांत है। पहले हम अपने भीतर के अहंकार और नकारात्मकता को पहचानते हैं, फिर उसे प्रेम और क्षमा से बदलते हैं। जब हम संकष्टी चतुर्थी की रात चांद को अर्घ्य देते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह प्रतीक है कि हम अपनी पुरानी रुकावटें छोड़कर नए अवसरों को स्वीकार कर रहे हैं। इस दिन का ध्यान अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। व्रत के दौरान खाली पेट ध्यान करने से मन और भी स्पष्ट हो जाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को ब्रह्मांड में साफ साफ भेज पाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप चंद्रमा की चांदनी में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और मन में वह तस्वीर उभर रही है जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो या प्रेम। यह कल्पना एक तरंग की तरह ब्रह्मांड तक पहुंचती है और गणपति बप्पा उस तरंग को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ से भरा है, संकष्टी चतुर्थी का यह अवसर हमें रुकने, सांस लेने और अपने भीतर झांकने का मौका देता है। मंदिरों में भजन कीर्तन और घरों में मंत्र जाप के बीच अगर हम कुछ मिनट का मौन साध लें तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यही शक्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब हम अपनी इच्छा को पूरी तरह ब्रह्मांड को सौंप दें और परिणाम से चिपकना छोड़ दें। जैसे व्रत के बाद हम उसका फल बप्पा के हाथ में छोड़ देते हैं, वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं का फल भी उन्हें सौंप देना चाहिए। और अब आइए इस विशेष दिन के लिए एक गहरी गाइडेड मेडिटेशन में प्रवेश करें, जिसे आप चांद को अर्घ्य देने के समय कर सकते हैं। यह ध्यान न केवल आपकी आंतरिक शांति बढ़ाएगा बल्कि आपकी इच्छाओं को भी सशक्त करेगा। अब अपने आसपास का माहौल शांत कर लें। आराम से बैठ जाएं, चाहे जमीन पर आसन हो या कुर्सी। आंखें धीरे से बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। फिर एक बार गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके शरीर का हर तनाव बाहर जा रहा है। अब कल्पना करें कि आप खुले आकाश के नीचे हैं। सामने उज्जवल, शांत और ठंडा चंद्रमा चमक रहा है।
उसकी चांदनी आपके चारों ओर फैल रही है, मानो वह आपको अपने प्रेम से आच्छादित कर रही हो। अपने हाथ में अर्घ्य का पात्र महसूस करें, पानी, फूल और थोड़ी सी चावल की दाने। धीरे धीरे चंद्रमा की ओर देखते हुए मन में बप्पा का मंत्र बोलें। गण गणपत्ये नमः। हर मंत्र के साथ आपके भीतर की चिंताएं पिघल रही हैं। आपका मन हल्का हो रहा है। अब अपने मन में वह तस्वीर लाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। शायद एक लक्ष्य, एक सपना, एक बदलाव। उसे स्पष्ट रूप से देखें। उसको ऐसे महसूस करें जैसे वह अभी आपके सामने है। आप उसे जी रहे हैं, उसे छू सकते हैं। आपकी सांसों के साथ वह इच्छा ब्रह्मांड में जा रही है। गणपति बप्पा और चंद्रमा की ऊर्जा मिलकर आपके सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब अर्घ्य को धीरे से चंद्रमा की ओर बढ़ाएं। सोचे कि इस पानी के साथ आप अपने सभी भय, रुकावटें और पुराने बोझ छोड़ रहे हैं। जैसे ही पानी बहता है, आपके जीवन का रास्ता साफ होता जा रहा है। सिर्फ उजाला, सिर्फ शांति, सिर्फ आशीर्वाद। अब एक आखिरी बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके भीतर बप्पा की शक्ति, चंद्रमा की ठंडक और ब्रह्मांड की असीम संभावनाएं एक साथ जुड़ गई हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें और इस नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रखें। तो इस 12 अगस्त संकष्टी चतुर्थी के दिन न केवल व्रत और पूजा करें, बल्कि ध्यान और मैनिफेस्टेशन को भी अपने दिन का हिस्सा बनाएं। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखें, उन्हें महसूस करें और बप्पा को सौंप दें। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, याद रखें, विघ्नहर्ता हमेशा आपके साथ है। जब आस्था और ध्यान मिलते हैं, तो चमत्कार होना तय है। और यह दिन उस चमत्कार की शुरुआत हो सकता है, अगर आप पूरी श्रद्धा से इसे अपनाएं।